तो ये कहीं न कहीं एक संगीन मामला नज़र आता है, जिसके तहत आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो पवई थाना है। यहाँ के 15 पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है एफआईआर लिखी गई है। 7 मार्च 2020 की घटना है। भोर में ये लोग आए और अंदर आके हम लोगों को पकड़ लिए थे पुलिस के वर्दी में थे। अब कौन लोग थे, पुलिस थे कि कौन थे, लेकिन वर्दी में थे। ताला तोड़े और 1,20,000 रुपया नकदी लिए और जो अलमारी थी उसमें से तोड़ करके जेवरात भी लिए। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश समाचार में। आज हम जनपद आजमगढ़ के थाना अरौला क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है, जो है खानपुर चंदू गांव में हम उपस्थित हैं। मामला है 2020 7 मार्च का, जब एक ठेके पे सेल्समैनी का काम करते हुए इंद्रजीत यादव जी को जो है पुलिस द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनसे रुपए उगाही के लिए कहा जाता है, मांगा जाता है। जब ये मना करते हैं तो उसके बाद इन्हें धमकी भरे लफ्जों में धमकी दी जाती है। उसके बाद कहा जाता है कि आप हमें रुपए दे दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके कुछ ही समय बाद कहा जाए कि इनके घर पे पुलिस धमकती है और गाड़ी जो है स्कॉर्पियो लेके जाती है और पूरे परिवार को बिना बताए उन्हें ले जाया जाता है थाने में, प्रताड़ित किया जाता है कहा जाए। उसके बाद परिवार किसी प्रकार से दौड़ता धूपता है, उनकी बेल होती है। उसके बाद परिवार निरंतर मांग करता रहता है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर, पुलिस के ऊपर कार्रवाई की जाए। दौड़ते दौड़ते आखिरकार अब जाके जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सत्यवीर सिंह जी द्वारा आदेशित किया जाता है कि जो लोग भी इसमें पुलिसकर्मी जो सम्मिलित थे उनके ऊपर एफआईआर की जाए, लिखी जाए। उसकी ये पूरा प्रकरण क्या हुआ था, ये कैसे क्या मामला हुआ था, जिसके तहत परिवार को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अपने न्याय के लिए। तो हम उन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रकरण क्या हुआ था। उन्हीं से आप सुनिए क्या उन्होंने बताते हैं। पूरा नाम बताइए। इंद्रजीत यादव। पूरा मामला क्या हुआ था, कब हुआ था और क्या इसमें सम्मिलित कौन लोग थे? 7 मार्च 2020 की घटना है। भोर में ये लोग आए और अंदर आके हम लोगों को पकड़ लिए और पत्नी को अंदर दरवाजे के अंदर बंद कर दिए। कौन लोग थे? पुलिस के वर्दी में थे। अब कौन लोग थे, पुलिस थे कि कौन थे, लेकिन वर्दी में थे। इसके बाद अंदर जाके लूटपाट भी किए। 1,00,000 ताला तोड़े और 1,20,000 रुपया नकदी लिए और जो अलमारी थी उसमें से तोड़ करके जेवरात भी लिए और स्कॉर्पियो की चाबी निकाले वहाँ से और हमारी स्कॉर्पियो निकाल कर हम लोगों को, हमको और संचित यादव को बैठा करके उसमें ले गए। अच्छा, ये थाना तो अहरौला लगता है ना? थाना अरौला है। और वो किस थाने से आए थे लोग बता के? पवई थाने थे। घटना हुई और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये किस वजह से, या किसी के प्रलोभन में आके या किसी द्वारा शिकायत करने के बाद ऐसा किया गया था कि अचानक ये धमक पड़ी? नहीं, हम लोग बियर की दुकान पे सेल्समैनी का काम करते थे। वहाँ पर ये लोग आके धन उगाही का काम करते थे, धन मांगते थे। कहते थे आप पैसा दीजिए, हम आपको माल देंगे। हम लोग मना किए कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब यही घटना थी। इसके बाद क्या वो लोग सोचे क्या नहीं सोचे, और उसी के बाद घटना घटी और बताए कि हम पवई में ही इर्द गिर्द है ड्यूटी करते हैं। के बाद जब यहाँ पे घर से जो है उठा के ले जाया जाता है, गाड़ी को हिरासत में लिया जाता है, उसके बाद परिवार के सदस्य आगे की क्या प्रक्रिया करते हैं? किस हिसाब से आप लोग कोर्ट पहुंचते हैं, फिर किस हिसाब से इस न्यायिक जो है ये लड़ाई लड़ते हैं? पूरा ये प्रकरण एक बार इसके बारे में भी बताएं। जब हम लोग को यहाँ से ले गए तो करीब 10 घंटे तक हमारा परिवार आरौला थाने में भटका। वहाँ नहीं पता चला तो फूलपुर कोतवाली में भटका। इसके बाद जाके पता चला कि पवई कितने लोग थे, पवई थाने के। दरअसल जब ये लोग आए तो इन्होंने अपना परिचय भी नहीं दी दिया कि ये लोग कहाँ से आए हैं, और किस कारण से आए हैं। जबकि सबसे पहले जो काम होता है वो पुलिस प्रशासन का, अगर कोई भी आता है तो अपना परिचय देता है, वो किस थाने से है और किस संबंध में है। हम लोग पूछते रहे कि क्या कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बताया नहीं, बल्कि प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे।
सुन सकते हैं ये बता रहे हैं, ये खौफी कहा जाए या खाकी वर्दी का एक रुतबा कहा जाए, जो बिना बताए किसी चीज को अगर कोई बेगुनाह है उसके ऊपर अत्याचार किया जा सकता है। तो ये एक हमारे प्रदेश की व्यवस्थाएं आप समझ सकते हैं किस हिसाब से डगमगाती चली जा रही हैं। और ये उसी समय की बात है जब शायद कोरोना महामारी जैसी स्थितियां उत्पन्न थी। तो उसके बाद फिर कोर्ट गए आप लोग, कोर्ट के उसके बाद पहले हम लोग अधिकारी के पास गए कि हम लोग को न्याय मिले इस तरह से। जब अधिकारी के यहाँ भटकते भटकते नहीं न्याय मिला तो हम लोग कोर्ट का सहारा लिए, जहाँ से अब जाके हम लोग को न्याय की उम्मीद जगी है। कोर्ट ने भी आदेश दिया, विलंब 1 महीने हो गया है, इसको भी नजरअंदाज कर रहे थे वो लोग, दोबारा आप लोग शायद कोर्ट गए। वो लोग अपने विभाग का समझकर इसमें कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते थे। दोबारा तब हम लोग फिर कोर्ट में जब पेश हुए तब जाके ये लोग एफआईआर दर्ज किए। अरे ये लोग फिर से कोर्ट गए, वहाँ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सत्यवीर सिंह जी द्वारा आदेश किया जाता है कि इन सभी लोगों के ऊपर एफआईआर लिखी जाए, और जो लोग भी इस केस में सम्मिलित थे, जिस हिसाब से परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, उनसे धन उगाही के लिए कहा जाता है, और रात में पुलिस धमकती है, जिस हिसाब से लोगों को उठा के लेके जाया जाता है, गाड़ियां ले जाई जाती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संगीन मामला नजर आता है, जिसके तहत आज एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो पवई थाना है। यहाँ के 15 पुलिसकर्मियों के ऊपर जो है एफआईआर लिखी गई है, और इस पे उपस्थित हम इन्हीं के घर पे हैं जो खान चंदूपुर में हैं, जो प्रताड़ित थे, जो पीड़ित थे, जो इंद्रजीत यादव जी हैं। इन्हीं से हम सुन रहे थे कि ये पूरी जानकारी दे रहे थे किस हिसाब से इन लोगों को परेशान किया गया, पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया गया, किस हिसाब से एक वर्दी का रौब दिखाया गया। वही प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहते हैं किसी प्रकार का कोई जो है अपराधी नहीं बच पाएगा, दूसरा चौराहा नहीं डाक पाएगा, कोई कोई अपराध करता है। परंतु अगर वही अपराधी को पकड़ने वाले जो एक खाकी वर्दी ही अपराध करने पे आए तो समझ सकते हैं स्थितियां क्या होंगी। उसी स्थिति का, उसी वर्दी का, उसी खाकी वर्दी का शिकार हुआ एक परिवार जो आज ये न्यायिक जंग लड़ रहा था, आखिरकार उसे न्याय की एक उम्मीद जगी है। जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है सत्यवीर सिंह जी द्वारा आदेशित किया गया है कि जो लोग भी इस केस में सम्मिलित थे उनके ऊपर एफआईआर लिखी जाए, और एफआईआर लिखी गई है। आगे देखिए वही पुलिस महकमा है अपने विभाग के ऊपर क्या कार्यवाही कर पाता है, ये तो आने वाली दिनों में ही देखने को मिलेगा। परंतु ये कहीं ना कहीं जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कोई और जानकारी देना चाहते हो इस केस से संबंधित, जो आप लोगों ने प्रयास किया हो, आप लोग कहाँ कहाँ दौड़े, किस हिसाब से इस पूरे 4 वर्ष बीत गए इस केस को लेकर के, इस पे और कुछ आप जानकारी दे पाए? अब जिस समय हम लोग को उठाए थे उसी समय कोविड का दौर चल रहा था। उसमें सभी अधिकारी बैंड थे, कहीं जा नहीं रहे थे, कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी। तो अब उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद जाके तब जाके धीरे धीरे हम लोग कोर्ट के जब सहारा लिए, अधिकारियों से कोई हम लोग को न्याय की उम्मीद नहीं जगी, तो हम लोग कोर्ट का सहारा लिए, और सारी प्रक्रिया पूरी करने में इतने साल बीत गए। और मामला पुलिस का था, इसलिए पुलिस कोई कार्यवाही उनके ऊपर नहीं करती थी, हम लोग को भगा देती थी, हम लोग को खिलाफ ही करती थी। जब कोर्ट का सहारा लिया तो कोर्ट जाके इस पर एक्शन लिया, और आज जाके वो न्याय की उम्मीद जगी है। वही प्रदेश है जहां हर चीज जितनी आसानी से कही जाती है, अगर उतनी आसानी से हो जाती तो शायद आज हमारा विकास हो पाता। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश समाचार, हमारी टीम पहुंची थी जो है खान चंदूपुर में गांव में, जो इंद्रजीत यादव जी के साथ घटना घटित हुई थी 2020 7 मार्च को, उसी से संबंधित हमने इनसे जानकारी ली। अब आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है, कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, किन के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। ये तो आगे चल के प्रक्रिया जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा, तो आगे चल के ही आपको आगे की जानकारी मिल पाएगी।